साथियों, कभी आपने अपने जीवन में इस प्रश्न के बारे में सोचा है कि कैसे साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है? क्या वो साधारण व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है जिसके वजह से वो असाधारण की श्रेणियों में शुमार हो जाता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बासु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बासुकीनाथ झा पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए आज के ज्ञान के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। कहानी के 3 भाग हैं। पहले भाग में साधारण व्यक्ति के बारे में कहा गया है, दूसरे भाग में असाधारण व्यक्ति के बारे में कहा गया है और तीसरे भाग में साधारण से असाधारण कैसे बना गया है, क्या यात्रा थी साधारण से असाधारण बनने की, उसके बारे में कुछ उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे कि साधारण से असाधारण की यात्रा कैसे की जाती है, क्या वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है इस यात्रा के दौरान। तो शुरू करते हैं। 1989 का साल, मई का महीना। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से एक लड़का, 16 वर्षीय लड़का, बंबई की यात्रा तय करता है। उसे दादर रेलवे स्टेशन पर एक रात भी गुजारनी पड़ती है। प्रतिदिन अपने निवास स्थान से निकलकर पैदल यात्रा कर 40 किलोमीटर अपने फैक्ट्री वो पहुंचता है मजदूरी करने के लिए। ये हो गई साधारण व्यक्ति की कहानी। अब मैं बताऊंगा आपको असाधारण व्यक्ति की कहानी। 2009 एक प्रख्यात मैगजीन फोर्ब्स इंडिया उसी लड़के को द रैपर टाइकून का खिताब देती है। आज वो दादर रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि अंधेरी वेस्ट के पॉश लोकेलिटी में कई सितारों के बीच में रहता है। आज वो प्रतिदिन 40 किलोमीटर की यात्रा नहीं बल्कि BMW, मर्सिडीज, न जाने कितने बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करता है। जी हाँ, ये कहानी है एक असाधारण व्यक्ति की। लेकिन ये साधारण से असाधारण के बीच में क्या हुआ, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस बीच हुआ 3 चीज़ जिसे मैं 3M कहता हूँ। पहला M है मेहनत, दूसरा M है मुसीबत और तीसरा M है मुकाबला। साधारण से असाधारण के बीच में उसने कड़ी मेहनत करी अपने आप को साबित करने की। दूसरा, मेहनत अगर आप करिएगा तो मुसीबत तो आपके जीवन में आएगी ही। तो मुसीबत को उसने सहर्ष स्वीकार किया और तीसरा, उस मुसीबत को स्वीकार खाली किया ही नहीं, उसके साथ मुकाबला भी किया। तो ये 3 चीज़ उसने अपने जीवन में इस दौरान देखा, समझा और उस पे एक्शन किया। दोस्तों, जैसे आपने जाना कि साधारण से असाधारण की और जब आप आगे बढ़ते हैं तो 3M आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। मैंने उसके बारे में आपको बताया। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या चीज़ है? अगर मैं साधारण को कॉमन कहूँ और असाधारण को ग्रेट कहूँ, तो कॉमन से ग्रेट बढ़ते समय आपको ग्रेट को अपने अंदर लाना होगा। और वो ग्रेट क्या है? GREAT। तो जी से होता है ग्राउंडेड। जी हाँ दोस्तों, आप विनम्र रहें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो विनम्र व्यक्ति होता है उसके कई मित्र होते हैं आजू बाजू में, और बहुत सारे मित्र उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो तत्पर रहते हैं कि अगर उसे कोई सहायता की आवश्यकता हो तो हम उसको वो प्रोवाइड करा देंगे। तो विनम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है इंसान में, जो आपके अंदर होना चाहिए यदि आप ग्रेट बनना चाहते हैं। तो अगर आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो ये ग्रेटनेस आपको लाना है। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि यू नीड टू बी वेरी हम्बल, जेनरस, मॉडेस्ट,
तो एक हो गया आपका ग्राउंडेड या जेनरस आपको रहना है। दूसरा चीज़ जो है ग्रेट में जो आता है वो है आर से होता है रीड। दोस्तों रीड जब मैं कहता हूँ पढ़ना, तो पढ़ना सिर्फ किताब नहीं होता। नो डाउट आपको किताब तो पढ़ना है ही, और ख़ास करके कौन से क्षेत्र की किताब पढ़नी है वो मैं बताऊंगा। लेकिन जब मैं पढ़ने की बात करता हूँ तो आपको वातावरण पढ़ना है, आपको आपके फील्ड से रिलेटेड हर वो चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल, उसके बारे में उसका ज्ञान रखना है। ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। और नो डाउट आप जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? बहुत सारे लोगों ने कई किताब लिखी होगी तो उसको आप पढ़ो। तो एक रीडिंग जो हैबिट है ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ना है, कॉमन से ग्रेट बनना है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है इंसान के अंदर जो लानी हो चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसी भी इंडिविजुअल में, अगर वो नहीं है तो वो इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता, वो ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकता। वो क्या है? ई से एंथुसियाज्म। कहते हैं कि बेयर ग्रिल ने मड स्वेट एंड टीयर में कहा है कि मैं भले क्लेवर ना हो, मैं भले नंबर 1 स्टूडेंट अपने क्लास का ना हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने क्लास में द मोस्ट एंथुसियास्टिक स्टूडेंट होना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप जोशीला रहें, आप अपने काम में इतना ज़्यादा मग्न हो जाएं, इतना ज़्यादा दिलेरी जोश से काम करें कि आजू बाजू में वो वाइब्रेशन आनी चाहिए कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे तो भाई गजब ही है, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी जिसे कहते हैं। तो ये तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंथुसियाज्म आप रखें। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो ग्रेट आदमी के अंदर होता है, वो है ए से एजाइल। वो बहुत ही फास्ट होते हैं। जब उन्होंने कुछ निर्णय किया या निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो रहते हैं तो वो बहुत ही जल्दी निर्णय लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि घंटों चेयर पर बैठे सोचते रहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे फन्ना करना है, मुझे ढिमकना करना है, सिर्फ सोच सोच के अपने जीवन को निकाल दिया। वैसा नहीं होता। जैसे मैंने इस कहानी में सुदीप दत्ता जी के बारे में कहा, 1989 में जब वो मजदूरी कर रहे थे जिस फैक्ट्री के अंदर, 1991 में वो फैक्ट्री लॉस से गुजर रही थी और वो बेच रही थी वो कंपनी किसी और को, और मार्केट में बायर्स नहीं थे और कौड़ियों के भाव बेच रही थी। तो ये मौका उन्हें दिखा सुदीप जी को, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके 1,60,000 एक बहुत बड़ी कीमत होती है दोस्तों। उन्होंने पर्सनली किधर से मैनेज किया होगा, कॉन्टैक्ट्स बनाया होगा, नो डाउट उस 3 साल को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया होगा, तब जाके वो 1,60,000 जमा हुआ होगा उनके पास और उन्होंने उस कंपनी को ख़रीदा और एक पार्टनर बन गए। और 1,60,000 उन्होंने एक साथ भी नहीं दिया, उन्होंने पार्टनरशिप पहले लिया और उसके बाद में धीरे धीरे चुकाया उस रकम को। तो समझने की कोशिश करिए निर्णय कितना फटाफट आपको लेना होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको सोचना होता है कि आपको क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स में। लास्ट है टी से, जिसे मैं कहूँगा ट्राई। प्रयास करते रहें। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार तो निकल ही जाएंगे ना यार। अगर माना चौथी बार भी असफल हुआ तो क्या, आपने जो करना चाहा था वो आपने सोचा था ना, आपने सोचा था ना कि मुझे वो करना है, मुझे उसमें बेहतरी लानी है, मुझे उसमें बहुत आगे बढ़ना है। तो हार हो या जीत हो यार, आपको करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, जीतोगे ही जीतोगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो एक और ट्राई। आपने सुना है थॉमस अल्वा एडिसन का नाम? उन्होंने 1000 बार प्रयोग किया था ट्यूबलाइट को इन्वेंट करने के लिए। 1000 तरीके उनके पास आ गए थे कि हाँ भाई इस तरीके से ट्यूबलाइट नहीं बनती है, उन्होंने नया तरीका ईजाद किया फिर। तो सक्सेसफुल लोग कभी भी ट्राई करने से डरते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये 5 चीज़ जब आपके पास रहेगी, मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। GREAT। जी से होता है आपका ग्राउंडेड, जेनरस। आर से होता है आपका रीडिंग, ई से होता है आपका एंथुसियाज्म, ए से होता है एजिलिटी और टी से होता है ट्राई। आप याद रखें ये ग्रेट चीज़ अगर आपने अपने जीवन में इस्तेमाल करना चालू कर दिया, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बॉस कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? चलो तो चालू कर दो आज से ही। जो आपको मन करता है उसके पीछे लग जाओ। सोचो मत कि यार पैंडेमिक है, कोरोना वायरस है,
वायरस आएगा, हम ज़्यादा जिसके बारे में सोचोगे ना वो आपके जीवन में आ ही जाएगा। सोचो ना यार कि यू आर अ सुपरस्टार मैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है, अपने आप पे विश्वास होना ना, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। भगवान पे तो डेफिनेटली विश्वास होना चाहिए, लेकिन भगवान, मैं तो कहूँगा भगवान हम सबके अंदर हैं। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा, भगवान हम सबके अंदर कैसे हैं, लेकिन अपने आप पे विश्वास कर लो, बस इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा, और कुछ नहीं यार। आज का बहुत हो गया भाषण, आप इस पे सोचो, समझो, स्वयं विचार करो और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की इंस्पायरिंग वीडियो आप तक लेके आया करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तो सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में ही बेल आइकन है। यदि आपको नहीं मालूम तो अपने जानकार दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को पूछे कि बेल आइकन कहाँ है, लेकिन बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में नए संदेश और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों के चेहरे पे खुशी बरकरार रखिए। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम और हम उम्र को ढेर सारा स्नेह। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ, नए संदेश के साथ। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।